दोस्तों आज की इस वीडियो में हम लोग जुपिटर वैगन स्टॉक के बारे में बात करने वाले हैं। ये स्टॉक थर्सडे के दिन यानी आज के दिन 10% तक इस स्टॉक ने जंप लगाई है। तो आज की इस वीडियो में इसके फंडामेंटल्स और फाइनेंशियल्स को जानने की कोशिश करेंगे और उसी के साथ ऐसा कौन सी न्यूज आई है जिस वजह से इस स्टॉक के अंदर सडनली आपको जंप देखने के लिए मिल रहा है। आज की इस वीडियो में डिटेल में इसके बारे में बात करेंगे और एज ए इन्वेस्टर आपको कौन सी चीजों का ध्यान रखना है इसके बारे में भी बात करेंगे। वीडियो को मैं स्टार्ट करूँ उससे पहले चैनल के ऊपर आप पहली बार आए हो और मुझे पहली बार देख रहे हो तो मेक श्योर कीजिए चैनल को आप सब्सक्राइब करो। यहाँ पे हम लोग स्टॉक मार्केट के रिलेटेड बहुत सारी चीजों के बारे में बात करते हैं। जुपिटर वैगन स्टॉक की अगर मैं वन वीक की बात करता तो एक वीक के अंदर 13% तक इसने अभी अपने इन्वेस्टर को रिटर्न दिया। हालांकि अगर मैं 1 ईयर रिटर्न की बात करता हूँ तो एक साल में ये 33% तक डाउन आ चुका है। लेकिन अगर मैं लॉन्ग टर्म की रिटर्न की बात करता हूँ, स्पेशली अगर मैं 5 साल के रिटर्न की बात करता हूँ तो 5 सालों में 2315% तक अपने इन्वेस्टर को इससे रिटर्न्स दिया। अगर हम इसके फंडामेंटल्स देखते हैं, स्पेशली अगर हम इसका मार्केट कैप देखते हो तो 14,000 करोड़ के आसपास इसका मार्केट कैप है। काइंड ऑफ स्मॉल कैप कंपनी है। वहीं पे अगर मैं पी रेशियो की बात करता हूँ तो 43 के आसपास पी रेशियो है और वहीं पे इंडस्ट्री की पी रेशियो की बात करता हूँ तो 35.82 के आसपास पी रेशियो है। तो काइंड ऑफ रीजनेबल वैल्यूएशन के ऊपर ये स्टॉक अभी ट्रेड कर रहा है। रिटर्न ऑन इक्विटी हालांकि स्टॉक का 13.88% के आसपास है। 14% के आसपास इसका रिटर्न ऑन इक्विटी है। अगर मैं रिवेन्यूज की बात करता हूँ, स्पेशली कोई भी कंपनी को आपको एनालिसिस करने के लिए ईयर ऑन ईयर बेसिस के ऊपर उसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स देखना काफी इंपॉर्टेंट होता है। तो अगर मैं इसके रेवेन्यूज देखता हूँ 2021 में जहाँ पे 998 करोड़ के आसपास रेवेन्यूज थे, वहां से बढ़कर 3668 करोड़ के आसपास रेवेन्यू 2024 फाइनेंशियल ईयर में इसने रिपोर्ट किए। पिछले 5 सालों में लगभग 3 टाइम्स इसके या फिर 4 टाइम्स इसके रेवेन्यूज हुए। अगर मैं प्रॉफिट्स की बात करता हूँ तो 2021 में जहाँ पे 53.40 करोड़ के आसपास इसके प्रॉफिट है, वहां से बढ़कर 331 करोड़ के आसपास प्रॉफिट इसने 2024 फाइनेंशियल ईयर में रिपोर्ट किया। अगर मैं शेयर होल्डिंग पैटर्न की बात करता हूँ तो प्रोमोटर के पास 68% के आसपास स्टेक है, रिटेलर के पास 26%, एफआईज के पास 4% और बाकी का स्टेक डीआईज और म्यूचुअल फंड के पास है। अब क्या है इंपॉर्टेंट बात, हालांकि स्टॉक के लिए जो न्यूज आई थी 1-2 दिन पहले, वो न्यूज में आपको बता देता हूँ। जुपिटर वैगन की जो सब्सिडरी कंपनी है इसको 5376 व्हील सेट बनाने का प्रोजेक्ट मिला है वंदे भारत ट्रेन के लिए। और यही रीजन है कि कहीं ना कहीं ये जो प्रोजेक्ट वैल्यू है 215 करोड़ के आसपास इस प्रोजेक्ट की वैल्यू है। और इस वजह से ही कहीं ना कहीं जुपिटर वैगन का जो स्टॉक है वो एक वीक के अंदर आपको इतने मैसिव रिटर्न 14% तक रिटर्न इस स्टॉक ने दिए। बिकॉज न्यूज के चलते इन्वेस्टर को कहीं ना कहीं लगा कि आने वाले दिनों में इसके रेवेन्यू और प्रॉफिट्स और ज्यादा बढ़ेंगे और कहीं ना कहीं वही चीजें प्राइस इन होने की कोशिश किए जा रहे हैं। अब क्या है ना, आने वाले दिनों में रेलवे का बजट जो है वो किस तरीके से साबित होता है वो काफी ज्यादा इंपॉर्टेंट है। बिकॉज इस तरीके से जो कंपनी है इनको ज्यादा काम मिलेंगे तब जाके इनके प्रॉफिट्स और रेवेन्यूज बढ़ते हैं। नंबर टू थिंग, गवर्नमेंट का फोकस हर एक सेक्टर के लिए हर साल अलग अलग होता है। जैसे 2022 में जिसे 2022 में रेलवे के ऊपर काफी ज्यादा फोकस था, इसलिए 2022 और 23 में रेलवे के सारे स्टॉक चाहे आरवीएनएल हो चाहे आईआरएफसी हो, काफी ज्यादा इन स्टॉक्स ने रन अप लगाया। फिर उसके बाद कहीं ना कहीं गवर्नमेंट का बजट थोड़ा सा थमसा गया है, फिर स्टेबल रहा, ज्यादा बढ़ा नहीं रेलवे के ऊपर फोकस। इस वजह से रेलवे के सारे स्टॉक थोड़े ठंडे पड़ गए 1-2 सालों से। तो वही चीजें आने वाले दिनों में गवर्नमेंट किस तरीके से फोकस कर पाता है डेवलपमेंट के ऊपर और कितने नए प्रोजेक्ट्स गवर्नमेंट ऑफ इंडिया निकाल पाता है। और नए नए प्रोजेक्ट जैसे ही आएंगे तो ये सारी जो कंपनीज होती है, इनकी जो सब्सिडरी कंपनीज होती है, इनको ऑब्वियसली ज्यादा काम मिलना चालू हो जाएगा। और ये जो बेसिकली कंपनी करती है काम कैपिटल गुड्स में, यहाँ पे ज्यादा काम आपको मिलेगा तब जाके आपके रेवेन्यूज और प्रॉफिट्स बढ़ेंगे। और ये बहुत डिपेंड करता है कि आपको गवर्नमेंट किस तरीके से किस सेक्टर में फोकस करे, इसके ऊपर इनके रिविजन और प्रॉफिट्स काफी ज्यादा डिपेंड करते हैं। और उस सालों में जो अगर गवर्नमेंट की पॉलिसीज बहुत ज्यादा रिफॉर्म होती है तो आने वाली 4-5 सालों में ये कंटिन्यूसली रन अप लगाते रहते हैं। अगर कोई गवर्नमेंट की पॉलिसी एडवर्स इनके ऊपर बिजनेस के ऊपर अफेक्ट करती है तो लगातार 4-5 सालों तक ये स्टॉक शांत भी रहते हैं। तो इनका मूवमेंट कुछ इस तरीके से होता है। तो इनके रिटर्न जो है हमेशा लॉन्ग टर्म में ही बनते हैं। शॉर्ट टर्म में अगर आप इनके रिटर्न देखने के लिए जाओगे तो आप कभी भी सेटिस्फाई नहीं होगे। तो ये था आज का वीडियो को मैं एंड करूँ उससे पहले चैनल को सब्सक्राइब कर देना, वीडियो को लाइक कर देना। धन्यवाद दोस्तों ये वीडियो देखने के लिए, धन्यवाद।